हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.7 का तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.7 का कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से चल रही है। किसी नियत चाल से कुछ दूरी तय करती है एक रेलगाड़ी। तो कह रहे हैं कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसको जो है उस दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगेगा, और यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में उस गाड़ी को 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो पूछ रहे हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यही आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक रेलगाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से चलती है, किसी दूरी को चलने के लिए एक नियत चाल से चल रही है। कह रहे हैं कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो वह उस दूरी को 2 घंटे कम समय में तय कर लेगी, और यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में वो 3 घंटे अधिक का समय लेती है। तो पूछ रहे हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 3.7 का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी तय करने में लगा समय y घंटा है। हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी तय करने में लगा समय y घंटा है। तो देखिए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब देखिए, चाल आपने क्या माना, x माना है, और समय आपने क्या माना, y माना है। तो कितना हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, x × y किलोमीटर। अब देखिए, पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो पहली शर्त क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाए, x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। कह रहे हैं रेलगाड़ी की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, पहले इसकी चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या हो जा रही है, कह रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए यानी x + 10 हो जाए। तो समय क्या कह रहे हैं
कि 2 घंटे का कम समय लिया जा रहा है रेलगाड़ी द्वारा। तो पहले समय कितना था, y घंटे था, अब 2 घंटे कम हो गया, अब समय कितना हो गया, y-2 घंटे। ये आपका हो गया। तो आपकी दूरी क्या होगी, दूरी तो आपकी वही रहेगी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी आपने क्या निकाला है, x इंटू वाई, बराबर चाल आपकी क्या है, x + 10 और समय क्या है, गुणे y-2। इसको आप सॉल्व करिए। x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, इसका गुणा इसमें करिए, x इंटू वाई, फिर इसका गुणा इसमें करिए -2x, फिर इसका गुणा 10 में करिए 10y, फिर 10 का गुणा -2 में कीजिए, आ गया -20। तो देखिए x इंटू वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस दोनों को -2x और +10y को आप बाईं तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2x - 10y इक्वल टू -20 के 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, x - 5y इक्वल टू -10। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखिए, अब कह रहे हैं फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त इनकी क्या है कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। तो रेलगाड़ी की चाल ये बराबर क्या हो जाए, x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो लगा समय क्या होगा, लगा समय कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अगर कम हो जाए तो पहले चाल क्या थी, x थी, अब 10 कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x - 10। पहले कितना समय लग रहा था, y, अब क्या होगा, 3 घंटे अधिक समय लगेगा। इसका मतलब समय हो जाएगा y + 3 घंटे। अब देखिए फिर वही दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, x इंटू वाई इक्वल टू x - 10 y + 3। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई ब्रैकेट खोलिए, XY + 3x - 10y - 30। देखिए XY से XY कैंसिल हो गया, इस 30 को बाईं तरफ ले आएंगे तो 3x - 10y इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप भाग मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन और ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आप समीकरण 1 तथा 2 को लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, 3x - 10y इक्वल टू 30 के, और समीकरण 1 क्या है, 2x - 10y इक्वल टू -20 के। इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जब घटाएंगे देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा। तो आ गया x का मान 50। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कितना है, 50। यहाँ देखिए क्या है, 2 इंटू एक्स का स्थान पे 50 - 10y इक्वल टू -20 पे। तो क्या हो जाएगा, 100 - 10y इक्वल टू -20 के। इस 100 को दाहिनी तरफ ले जाइए, -10y इक्वल टू -20 -100, तो -10y इक्वल टू -120 के। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -120 बटे 10 -10, ये और ये, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 12 किलोमीटर। तो आपको क्या मिल गया, x का मान मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपको क्या मिला, रेलगाड़ी की चाल क्या मिल गई, x का मतलब रेलगाड़ी की चाल आपको मिल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूरी क्या मिल गई, y का मतलब समय मिल गया आपको कितना, 12 घंटे। समय आपको क्या मिला, 12 घंटे। आपको क्या बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी
दूरी देखिए क्या है, तय की गई दूरी, यहाँ देखिए हमने निकाला x इंटू वाई। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x इंटू वाई किलोमीटर। यहाँ x की वैल्यू हमने क्या निकाला 50 और y की वैल्यू क्या निकाला 12 घंटे। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी आ जाएगा 600 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस तरह से ये हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक से। अगला क्वेश्चन हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है ये हमारा 5वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए शार्ट में हमने यहाँ लिखा है, आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे हैं एक त्रिभुज में कोणों का संबंध इस प्रकार से दिया गया है। कोण C इज इक्वल टू 3 कोण B इज इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B। ये जो है त्रिभुज के कोणों में संबंध दिया गया है। एक त्रिभुज ABC है, उसके कोण A कोण B कोण C में कोण C इज इक्वल टू 3 कोण B इज इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B, ये संबंध दिया गया है। तो आपको बताना है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ कोणों में संबंध दिया गया है, कोणों में संबंध दिया गया है। देखिए यहाँ पर कोणों में संबंध दिया गया है। कोण C इज इक्वल टू दिया है, कोण C इज इक्वल टू 3 कोण ऑफ B, ये दिया है। और देखिए एक बार इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो हमको ये संबंध मिल जाएगा। फिर एक बार इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 कोण B इज इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B। हम 3 कोण B को इसके बराबर किए तो हमको ये संबंध मिला। अब देखिए 3 कोण B इज इक्वल टू 2 कोण A प्लस 2 कोण B। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल दिया, 2 से इस दोनों में गुणा किया, क्या आया 2 कोण A, 2 से इसमें गुणा किया 2 कोण B आया। 2 कोण B को बाईं तरफ करेंगे तो 3 कोण B माइनस 2 कोण B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कोण A। अब देखिए कोण B इज इक्वल टू 3 कोण B में से 2 कोण B घटा देंगे तो आ जाएगा कोण B इज इक्वल टू 2 कोण ऑफ A। तो कोण B की वैल्यू क्या आ गई, कोण B की वैल्यू आ गई 2 कोण ऑफ A के। अब देखिए ये मिल गया आपको संबंध 2। अब देखिए संबंध 1 से आपको क्या मिलेगा, संबंध 1 से कोण C बराबर क्या दिया है, कोण C बराबर दिया है 3 कोण B। तो कोण C बराबर 3 कोण B, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कोण B के स्थान पे आप संबंध 2 से क्या लिख सकते हैं 2 कोण A लिख सकते हैं। कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण C बराबर आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू A के स्थान पे B के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं। देखिए कोण C इज इक्वल टू 3 कोण B है, कोण B की वैल्यू संबंध 2 से हमको क्या मिली है 2 कोण A। तो कोण C बराबर क्या आ गया 6 कोण ऑफ A, यानी ये आपको मिल गया संबंध 3 मिल गया। यहाँ आगे हम लिखेंगे संबंध 2 से। यहाँ हम संबंध 1 से लेते हैं और फिर संबंध 2 से हमारा ये मिल जाएगा। अब देखिए अब स्थिति क्या है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना होता है 180 अंश।
यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण ए की वैल्यू, कोण ए इज इक्वल टू 6 कोण सी है, कोण बी इज इक्वल टू 2 कोण ए है, कोण सी इज इक्वल टू 3 कोण बी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं संबंध 2 से 2 कोण ए, ये हो जाएगा 2 कोण ए। क्या हो जाएगा देखिए, संबंध 2 से कोण बी बराबर क्या है 2 कोण ए। यहाँ पर हमने कोण बी का स्थान पे क्या लिखा है 2 कोण ए। फिर देखिए कोण सी के स्थान पर संबंध 3 में आप क्या लिख सकते हैं 6 कोण ए। तो यहाँ सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 6 कोण ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अंश। यानी इस चीज़ को हमने क्या लिया संबंध 2 और 3 से। संबंध 2 से हमको क्या मिला कोण बी की वैल्यू मिली 2 कोण ए, और संबंध 3 से हमको क्या मिला कोण सी की वैल्यू मिली 6 कोण ए। तो हमने कोण बी और कोण सी की वैल्यू कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश वाले संबंध में हमने रख दिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6 2 8 9 कोण ए, कितना हो जाएगा ये 9 कोण ए इज इक्वल टू 180 अंश। तो कोण ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 9। कैंसिल करिए कितना आ गया 20 अंश, यानी कोण ए का मान कितना आ गया 20 अंश। फिर देखिए कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर है 2 कोण ऑफ ए, मतलब 2 गुणे 20 अंश, ये कितना मिल गया 40 अंश। कितना मिला 40 अंश। फिर कोण सी का मान कितना है, कोण सी बराबर 6 कोण ए, तो हो जाएगा 6 इंटू कोण ए का मान कितना आपने निकाला 20 अंश, तो हो जाएगा कितना 120 अंश। तो ये आपका आंसर मिल गया। यही आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान बताइए। तो कोण ए का मान कितना आया 20 अंश, कोण बी का मान कितना आया 40 अंश, और कोण सी का मान कितना है 120 अंश। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यह जो है एक्सरसाइज 3.7 का ये 5वां क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।